लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती है, इसलिए आज का बाल संस्कार इसी पर केंद्रित है। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जीवन भारतीय संस्कृति के ऊंचे सद्गुणों और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत था। उनकी मां उन्हें बचपन से ही संत महापुरुषों के जीवन प्रसंग सुनाती थी। 13 साल की उम्र में जब सुभाष छात्रावास में रहते थे, तब उनके मन में प्रश्न गूंज उठा कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। उन्होंने मां को पत्र लिखा कि मां, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे जीवन में क्या करना है। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। बड़े होने पर यही सुभाष लिखते हैं कि मैंने यह अनुभव कर लिया है कि अध्ययन ही विद्यार्थियों के लिए अंतिम लक्ष्य नहीं है। विद्यार्थियों का प्राय यह विचार होता है कि अगर उन पर विश्वविद्यालय का ठप्पा लग गया तो उन्होंने जीवन का लक्ष्य पा लिया। लेकिन अगर किसी को ऐसा ठप्पा लगने के बाद भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मुझे ऐसी शिक्षा से घृणा है। इससे अच्छा यह है कि हम अशिक्षित रह जाएं। अब समय नहीं है और सोने का, हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए देवराह बाबा का आशीर्वाद पाकर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा ने भारत के युवाओं में क्रांति मचा दी और लोग उनके साथ जुड़ने लग गए। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। छोटी सी उम्र में भी अपने राष्ट्र का, अपने धर्म का तथा अपनी संस्कृति का आदर करने वाले वे बालक थे सुभाष चंद्र बोस। उनका अपने देश व संस्कृति के प्रति प्रेम, समर्पण, निष्ठा हर भारतवासी के लिए प्रेरणादायी है। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। माँ महंगी बाज के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाज के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ।
बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी। सुभाष चंद्र बोस का देश व संस्कृति प्रेम। सुभाष चंद्र बोस जब स्कूल में पढ़ते थे तब उन्होंने देखा कि कॉन्वेंट स्कूल में पादरी लोग हिंदू धर्म की निंदा करते हैं और माता पिता की अवहेलना करना सिखाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हम तो भारतीय पद्धति से शिक्षा देने वाली पाठशाला में ही पढ़ेंगे। ऐसा सोचकर उस बालक ने कॉन्वेंट स्कूल से अपना नाम कटवाकर भारतीय शिक्षा पद्धति वाली पाठशाला में दर्ज करवा लिया। उसने देखा कि प्रधानाचार्य कुर्ता और धोती पहनकर पाठशाला में आते हैं।
अतः वह भी अपनी पाठशाला की पोशाक उतारकर धोती कुर्ते में पाठशाला जाने लगा। उसे इस प्रकार जाते देखकर पिताजी ने पूछा, बेटा तूने ये क्या किया? सुभाष चंद्र, पिताजी यह हमारी भारतीय वेशभूषा है। देश तब तक शाद आबाद नहीं रह सकता जब तक हम अपनी संस्कृति का और अपनी वेशभूषा का आदर नहीं करते। हमारे प्रधानाचार्य यही पोशाक पहनते हैं। टाई, शर्ट, कोट, पैंट आदि तो ठंडे प्रदेशों की आवश्यकता है। हमारा प्रदेश तो गर्म है। हमारी वेशभूषा तो ढीली ढाली ही होनी चाहिए। यह वेशभूषा स्वास्थ्यप्रद भी है और हमारी संस्कृति की पहचान भी। पिता ने बालक को गले से लगाया और कहा, बेटा तू बड़ा होनहार है। किसी के विचारों से तू दबना नहीं, अपने विचारों को बुलंद रखना। बेटा तेरी जय जयकार होगी। उस बालक ने अन्य विद्यार्थियों को भी अपनी संस्कृति के प्रति प्रोत्साहित किया। जब सुभाष चंद्र अविवाहित थे एवं विदेशों में घूम घूमकर आजाद हिंद फौज को मजबूत कर रहे थे, उन दिनों एक खूबसूरत विदेशी महिला पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप उम्र भर कुंवारे ही रहेंगे? नेताजी मुस्कुराते हुए बोले, शादी तो मैं कर लेता, लेकिन मेरा मांगा हुआ दहेज कोई देने को तैयार ही नहीं होगा। ऐसी क्या मांग है जो कोई पूरी ही नहीं कर सकता? मुझे दहेज में अपने वतन की आजादी चाहिए। बोलो कौन देगा? वह विदेशी महिला पत्रकार कुछ समय तक स्तब्ध होकर उनकी ओर देखती ही रही। धन, सौंदर्य एवं व्यक्तिगत सुख के प्रति सुभाष चंद्र की विरक्तता देख के महिला का सर उनके सम्मुख सम्मान व आदर भाव से झुक गया। एक बार नेताजी सिंगापुर गए थे। वहां के निवास कक्ष हेतु उन्होंने अपने सचिव को टेबल लैंप लाने को कहा। उसने बाजार से मंगवाकर नेताजी की मेज पर रख दिया। नेताजी जब अपने कक्ष में आए तो लैंप देखकर उनके माथे पर सिलवटें उभर आईं। नेताजी ने सचिव से पूछा, क्या आपने पूरे लैंप को अच्छी तरह से देखा है? क्या आपको इसमें कोई खराबी नहीं दिखाई दी? सचिव ने फिर से देखा। उसे जलाकर देखा तो वह जल रहा था। उसने भली प्रकार निरीक्षण किया और कहा, मुझे तो इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जिसे खराबी कहा जा सके। नेताजी, उसके स्टैंड के निचले भाग में एक अश्लील चित्र बना हुआ है, उस पर आपकी दृष्टि क्यों नहीं गई? मुझे मेरी मेज पर ऐसा स्टैंड नहीं चाहिए, इसे फेंकवा दीजिए। तुरंत ही उस स्टैंड को वहां से हटा दिया गया। तो देखा बच्चों, इतने सावधान, सतर्क और संयमी थे नेताजी, तभी तो भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभा सके। साखियां, प्राणवान पंक्तियां। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हों। बहादुर सबको हटाता चला जा, बहादुर सबको हटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, तू है आर्यवंशी ऋषि, तू है आर्यवंशी गुरुकुल का बालक। प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक, बोलो तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, तू है आर्यवंशी, तू है आर्यवंशी गुरुकुल का बालक। प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक।
तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, तू संदेश सत्य का सुनाता चला जा, तू संदेश सत्य का सुनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम भले आज तूफान उठ करके आए, 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 भले आज तूफान उठ करके आए। ऐसा नहीं, ना ना, देखो भगवान बोलते अभयम सत्य संशुद्धि, भले आज तूफान उठ करके आए। ये क्या? जो आदमी कमजोर होता है, दुर्बल होता है और विश्वास नहीं होता है, उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। जयराम जी की, जो अपनी शक्ति संयम खो देता है और विश्वास खो देता है, उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, उसके गीत भी स्वीकार नहीं होते। अपना संयम से अपनी आत्मशक्ति बढ़ाए और विश्वास बढ़ाए, उसी की प्रार्थना स्वीकारी जाती। भले आज तूफान उठ करके आए, 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 बला पर चली आ रही हो बलाएं, बला पर चली आ रही हो बलाएं, बहादुर सबको हटाता चला जा, बहादुर सबको हटाता चला जा, युवा वीर है तनतनाता चला जा, युवा वीर है तनतनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता 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 चला जा, जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा 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 जा, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, तू संदेश प्रेम का सुनाता चला जा, तू संदेश प्रेम का सुनाता चला जा, तू संदेश रब का सुनाता चला जा, तू संदेश रब का सुनाता चला जा, तू संदेश भारत का सुनाता चला जा, तू संदेश भारत का सुनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता 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 चला जा, तू आनंद डंका बजाता चला जा, तू आनंद डंका बजाता चला जा, युवा वीर है तनतनाता चला जा, युवा वीर है तनतनाता, चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, अपने जीवन में अगर सफल होना हो तो भगवान की इस बात को अपने दिल के अंदर गहरे में उतार दो। संस्कृति सुवास, लाल किला समृद्धिशाली हिंदू समाज का प्रतीक। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, जब भारत में दिल्ली के लाल किला में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। क्या आपको लाल किले का वास्तविक इतिहास पता है? लाल किला के बारे में जानने की उत्सुकता रखने वालों को यह झूठा किस्सा सुनाया जाता है कि भव्य किले का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि शाहजहां ने न तो शाहजहांबाद नामक कोई नगर बसाया था और न ताजमहल एवं लाल किला बनवाया था। लाल किला की पुरातत्वीय जांच में अभी तक इस बात का एक भी ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है जो यह सिद्ध कर दे कि इसे शाहजहां ने बनवाया था। हाँ, इस बात के ढेरों प्रमाण मिलते हैं कि यह किसी हिंदू सम्राट द्वारा निर्मित ऐसा भव्य किला है
जिस पर जबरन शाहजहां का नाम थोप दिया गया है। किले का भगवा रंग हिंदुओं के लिए आदरणीय है। भगवा हिंदू धर्म की पवित्र पहचान है। मुस्लिम धर्म में हरे रंग का महत्व है। किले में लगभग 80 बुर्ज अष्टकोणात्मक रचनाएं हैं। हिंदू धर्म में अष्टकोणों का विशेष महत्व है, जबकि मुगलों का इससे कोई लेना देना नहीं। इन बुर्जों पर बने छत्र भी अष्टकोणीय हैं तथा उनके गुंबदीय शीर्षों पर शिखरों के नीचे पुष्प बने हुए हैं। इस प्रकार के पुष्पाच्छादित गुंबद मुस्लिम निर्माण में नहीं होते। लाल किले के निर्माण शैली पर यदि सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि इसका निर्माण हिंदू वास्तुकला के सिद्धांतों पर किया गया है। किले की पूर्व दिशा में बह रही यमुना नदी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हिंदू घुटनों तक के जल में खड़े होकर प्रातः काल के उदीयमान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर उनकी अर्चना करते हैं। यमुना नदी का यह भाग इसीलिए राजघाट कहलाता है, क्योंकि यह राजाओं तथा राज परिवारों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। यदि शाहजहां ने लाल किला बनवाया होता तो शायद यह घाट होता ही नहीं, और यदि होता भी तो बादशाह घाट या बेगम घाट ही कहलाता, राजघाट नहीं। लाल किले की प्रत्येक मेहराब के दाएं बाएं स्कंधों पर सूर्यमुखी पुष्प बने हुए हैं। ये सूर्यमुखी पुष्प इस किले का सूर्यवंशी हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित होने का प्रमाण देते हैं। लाल किले के खास महल के भीतर बना हुआ प्राचीन हिंदू राजवंशी राज चिन्ह आज भी लाल किले की सत्यता प्रकट कर रहा है। इस राज चिन्ह में एक कलश में कमल दंडी खड़ी है। इस कमल दंडी के ऊपरी छोर पर न्याय तुला झूल रही है। न्याय तुला के ऊपर सूर्य नारायण एवं दोनों ओर भगवान श्री विष्णु के हाथ में शोभायमान होने वाला शंख है। दीवाने आम के चारों ओर का क्षेत्र आज भी गुलाल बाड़ी के नाम से जाना जाता है। गुलाल या कुमकुम का लाल रंग हिंदुओं के ललाटों पर तिलक के रूप में शोभायमान होता है। हिंदुओं की सुहागन नारियां अपने पति की दीर्घायु की कामना हेतु इससे अपनी मांग सजाती हैं। उनके लिए यह सबसे बड़ा सौभाग्य सूचक चिन्ह है, जबकि मुसलमानों में गुलाल का कोई विशेष महत्व नहीं है। मुगलों ने हमारी भारतीय संस्कृति को मिटाने का बहुत प्रयास किया था, पर खेद की बात यह है कि आज भी हमें वही गलत इतिहास ही पढ़ाया जाता है, वही सिखाया जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भारत के वास्तविक सनातन इतिहास को जानें और दूसरों को भी अवगत कराएं। भजन, अब बारी है कीर्तन और हास्य प्रयोग की। हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम तुम्हारी रग रग पावन करो। हरि ओम 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 ओम। एक साथ गुंजन करो। ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम शंभो ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरि ओम 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 शिवा ओम 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 शंभो ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा हरि ओम 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 ओम
हरे ओम ओम मेरे ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम 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 रामा ओम ओम श्यामा ओम हरि ओम 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 10-15 मिनट घर के लोग मिलकर संध्या को अथवा जब समय मिले मिलकर कीर्तन करें। साज बजाने के न हो तो कैसेट चला के मिलकर कीर्तन करें। घर में ऋण आयन बनेंगे, घन ऊर्जा बनेगी, झगड़े बगड़े भक्ति में बदल जाएंगे। ज्ञान का चुटकुला। अध्यापक बिट्टू से, बताओ चॉकलेट लाभदायक है या हानिकारक? बिट्टू, कोई हमें खिला दे तो लाभदायक है और अगर हमें किसी को खिलानी पड़े तो वह हानिकारक है। सीख, चॉकलेट खाएं या खिलाएं दोनों ही नुकसानदेह है, गलत तर्क नहीं देना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा। आप गाय का दूध पी रहे हैं या विदेशी पशुओं का? आज बहुत से लोग जो जर्सी, हॉलस्टीन आदि नस्लों का दूध पी रहे हैं सोचते होंगे कि हम गाय का पौष्टिक दूध पी के तंदुरुस्त हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? द्वापर की पूतना तो केवल स्तन पर जहर का लेप करके आई थी, परंतु ये कलियुगी पूतनाएं तो अपने दूध में ही धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन घोल के आई हैं। कई अनुसंधानों से पता चला है कि जर्सी, हॉलस्टीन आदि पशुओं का दूध पीने से अनेक गंभीर बीमारियां होती हैं। देसी गाय का दूध शक्तिवर्धक और रोग प्रतिरोधक होने से अनेक शारीरिक मानसिक रोगों से रक्षा करता है। इनकी सेवा करने से कई असाध्य रोग भी मिट जाते हैं। विदेशी संकरित जर्सी और होलस्टीन पशुओं को गाय कहना धरती की वरदान स्वरूपा गौ माता का घोर अपमान है। वे महज पशु हैं, उन्हें गाय के रूप में प्रचारित कर भारतवासियों को गुमराह किया गया है। इनके दूध, मूत्र, गोबर और इनको छू के आने वाली हवाओं से भी होने वाली घातक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अतः इनसे बचाव हेतु देसी गायों की रक्षा करना जरूरी है। देसी गायों से होने वाले लाभ व विदेशी नस्लों की घातक हानियों के बारे में सरकार, गोपालकों व जनता को अवगत कराकर जागृति लाने का प्रयास करें। देसी गाय का दूध पीना सर्वश्रेष्ठ व अमृतपान के तुल्य है। यदि यह न मिले तो भैंस के दूध से काम चला लें, किंतु जर्सी आदि विदेशी पशुओं का दूध भूल कर भी न पिएं, क्योंकि यह भैंस के दूध से भी अनेक गुना हानिकारक है। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। आपका प्रश्न है, किस मंत्र का जप करके सोने से बुरे सपने नहीं आते? आपके विकल्प हैं ओम रवये नमः, ओम अर्यमाय नमः, ओम खगाय नमः अथवा ओम मित्राय नमः। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। सभी बच्चे बाल संस्कार के सहपाठियों को तिल के लड्डू अथवा चिक्की खिलाएंगे और स्वयं भी खाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। अहमदाबाद गुजरात में है मोटेरा ग्राम, ब्रह्मनिष्ठ श्री संत का यही है पावन धाम। आत्मानंद में मस्त है करे वेदांती खेल, भक्ति योग और ज्ञान का सद्गुरु करते में। साधिकाओं का अलग आश्रम नारी उत्थान, नारी शक्ति जागृत सदा जिसका नहीं बयान।
वट वृक्ष पर डाली दृष्टि, कर दी अपनी कृपा की वृष्टि। परिक्रमा इसकी जो करते, मनोकामना कारज फलते। गुरु दर पर है सब कुछ मिलता, श्रद्धा से जीवन है खिलता। ब्रह्म ज्ञान की महिमा भारी, शरण पड़े उनकी बलिहारी। कैस कांड विकराल घटा जब, कांप उठा भोपाल नगर तक। जहरी गैस की फैली हवाएं, हजारों ने प्राण गवाए। आशाराम जी के जो साधक, बचे सभी सद्गुरु थे रक्षक। गुरु मंत्र जो निश दिन जपते, वे न अकाल मृत्यु से मरते। कहर सुनामी ने हो ढाया, बाढ़ अकाल भूकंप हो आया। जब भी कोई आपदा आई, गुरुवर ने सेवा पहुँचाई। आशाओं के राम हमारे, कहलाते हैं बापू प्यारे। बापू है योगी ब्रह्मवेत्ता, कृपाभिलाषी जनगण नेता। अटल जी ने जब आशीष पाया, प्रधानमंत्री पद शोभाया। विपत काल में अर्जी लगाई, सत्ता पूर्ण काल तक पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बापू चाहे सबकी भलाई। कितनों को सन्मार्ग दिखाया, प्रभु प्रेम आनंद बरसाया। हरि ओम 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 हरि ओम। सत्संग। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए खुद को कैसे करें तैयार। एक लड़का था, वो अपने कान्वट स्कूल से नाम निकलवाकर नए नए एक हिंदी स्कूल में भर्ती हो गया। और उस बालक को भर्ती होते माँ बाप ने सहयोग तो दिया, लेकिन बालक की बुद्धि गजब की थी। उसने देखा कि हमारे जो आचार्य हैं वो धोती कुर्ता पहन रहे। ईसाई स्कूल से अपना नाम कटवाकर भारतीय स्कूल में भर्ती होने के पहले ही दिन उस बालक की नजर गई प्रधानाचार्य के कुर्ते पर, धोती कुर्ते पर। फिर उस बालक ने विचार किया कि स्वामी विवेकानंद भी धोती कुर्ता और पगड़ी पहनकर विदेशों में गए और अपने देश की वेशभूषा पहनने पर भी वे विश्व विख्यात हुए, तो मैं काय को गुलामी की वेशभूषा पहनूंगा। दूसरे दिन वह बालक, नन्हा बालक, अपनी भारतीय संस्कृति की वेशभूषा पहनकर अपने पिता को प्रणाम करने गया। पिता ने कहा, अरे ये तूने क्या किया? बोले, पिताजी क्यों? ये हमारी भारतीय वेशभूषा है। देश तब तक आबाद शाद आबाद नहीं रहता जब तक अपनी संस्कृति और अपनी वेशभूषा का आदर नहीं करता। पिताजी मैंने कोई गलती तो नहीं की? बोले, बेटा गलती तो नहीं की, लेकिन ऐसा कैसे पहन लिया? बोले, पिताजी हमारे प्रधानाचार्य अपनी भारतीय वेशभूषा पहनते, टाई और पैंट और कोट और शर्ट। ये तो ठंडे मुल्कों की आवश्यकता है, हमारा तो गर्म मुल्क है, यहाँ तो खुला वेशभूषा होना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद है और हमारी संस्कृति की पहचान है। पिता ने उस बालक को गले लगाया कि बेटा तू
तू होनहार लगता है। किसी के विचारों से तुझे दबाने की क्षमता नहीं, तू अपने विचारों को बुलंद रख, बेटा तेरा जय जयकार होगा। वही लड़का आगे चलकर सुभाष बोस के नाम से प्रसिद्ध हुआ और लोहा लेता लेता देश की आज़ादी के कार्य में लगा। भय नाशन दुर्मति हरण, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को निश दिन नानक जो जपे, निश दिन जो जपे सफल हो वही सब काम। सफल हो वही सब काम। रणजीत सिंह 20 साल में लाहौर पर विजयी हुए थे, पता है? रणजीत जब 12 साल का था खेल रहा था, उसका बाप ज्वेलर जवेरी से हीरे देख रहा था। रणजीत ने उठाकर एक हीरा कहा कि पिताजी इस हीरे की अंगूठी बनाकर मैं पहनूंगा तो अच्छी लगती सी। पिता ने कहा अच्छी, मेरा बेटा साधारण हीरा क्यों पहनेगा? जौहरी ने कहा कि ये लाख रुपए का हीरा है, क्या तुम्हारा बेटा कोहिनूर पहनेगा? रणजीत सिंह के बाप ने कहा क्यों नहीं, मेरा बेटा रणजीत है। पीठ ठोक दी, बेटा कोहिनूर पहनेगा कि नहीं पहनेगा? बोले हाँ पिताजी मैं तो कोहिनूर पहनूंगा। ज्वेलर जवेरी चकित हो गया, बोले कोहिनूर अफगानिस्तान में है राजा। बोले कोई बात नहीं, मेरे बेटे में अभी मैं हिम्मत डाल देता हूँ। रोज पीठ ठोकते थे रणजीत सिंह के बाप, क्यों बेटा तू कोहिनूर पहनेगा? बोले आओ आओ बादशाह तू कोहिनूर पहनेगा? कि हाँ पिताजी। और ये हिम्मत के संस्कार रणजीत के सूक्ष्म शरीर में बने रहे। रणजीत सिंह बड़ा हुआ और अफगानिस्तान में युद्ध खेला और कोहिनूर लाकर पहन के दिखा दिया, बच्चों में ये शक्ति छुपी है, उनको डराकर कमजोर मत करना, उनको उनका हौसला बुलंद रखना। जयराम जी की। राजा रणजीत सिंह 20 साल की उम्र में लाहौर पर विजयी हुआ था और सिकंदर 20 साल में विश्व विजयी होने के लिए निकल पड़ा था। लेकिन विश्व विजयी होने के साथ साथ अगर आत्म विजयी करने का कोई सद्गुरु मार्ग बताते तो विश्व के लोगों के आंसू बहाकर अहंकार नहीं सजाता, लेकिन विश्व के लोगों के आंसू पहुँचकर अहंकार को भगवान में मिलाकर परमात्मा का साक्षात्कार भी कर सकता था अगर सत्संग मिलता सिकंदर को तो। और तो क्या बताएं महाराज, मिस्टर गेटे जर्मनी का कवि 14 साल की उम्र में मिस्टर गेटे ने जीसस पर पुस्तक लिखी और विख्यात हुआ। कबीर और तुकाराम कलम और पेन स्याही और चोपड़ा छुए नहीं और ऐसे ऐसे अभंग लिखे। तुकाराम महाराज ने ऐसे ऐसे अभंग बोले कि एमए के विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक में महाराष्ट्र ने रखे थे। और कबीर जी पर पीएचडी हो रहे हैं लोग। ये स्मृति शक्ति का जादू क्या है? ये कोई छू मंत्र नहीं है अथवा किसी का आशीर्वाद देने का चमत्कार नहीं है। इसके पीछे केवल 3 बातें हैं। एक तो दृढ़ रुचि, दूसरी सावधानी और तीसरा मनोयोग। विद्यार्थी के जीवन में दृढ़ रुचि पैदा कर दो, मनोयोग पैदा कर दो और सावधानी पैदा कर दो। हम सुनते हैं, मास्टर पढ़ाते लेकिन सुना अनसुना करके सुनते हैं। 5-7% हमारा ध्यान होता है, 95% हमारा मन इधर उधर भटकता बंदर किनारे। इसलिए मास्टर भी थक जाते और विद्यार्थी भी थक जाते और पेट पालू विद्यार्थी पैदा होते हैं। जयराम जी की। पेट पालू विद्यार्थी पैदा करने की जरूरत नहीं है भारत को तो पेट भरने वाले के साथ साथ दिल को दिलबर के ज्ञान और सामर्थ्य से भरे ऐसे विद्यार्थियों की अभी भारत को जरूरत है और विश्व को भारत के ऐसे महापुरुषों की जरूरत है। हरि ओम मां, हरि ओम मां। जरा जरा बात में डरना है नहीं और ध्यान से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। हाँ, ध्यान से पेपर लिखना है तो सुबह उठकर भगवान का थोड़ा ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक श्लोक बोलता हूँ जिससे आयु, विद्या, बल और यश बढ़ता है। क्या क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश और बल। तुम बोलोगे? अच्छा, और सब लोग बोल सकते हैं। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य,
अभिवादनशीलस्य अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः नित्यं वृद्धोपसेविनः नित्यं वृद्धोपसेवि चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य माता पिता गुरुजनों को और भगवान को प्रणाम करता है, ये तुम कर सकते हो? भगवान को प्रणाम कर सकते हो? तकलीफ तो नहीं पड़ती है? माता पिता को प्रणाम कर सकते हो? तकलीफ तो नहीं होती है? और अपने घर में बड़े संत बुजुर्ग पवित्र आत्मा कोई वृद्ध आए तो उनको प्रणाम कर सकते हो? अच्छा, तो इससे क्या होगा पता है? आयुष्य बढ़ेगा, अकाल मृत्यु, हार्ट अटैक, हार्ट फेल अथवा एक्सीडेंट की मुसीबतें जीवन में नहीं आती है। जय राम जी की। आयु बढ़ती है और क्या बढ़ता है? विद्या बढ़ती है और क्या बढ़ता है? बल बढ़ता है और क्या बढ़ता है? यश बढ़ता है। तो बल, यश, आयु और विद्या ये कैसे बढ़ता है? माता पिता गुरुजनों को, वृद्धों का आदर और प्रणाम करने से ये चारों चीज बढ़ती है। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। किन संत का आशीर्वाद पाकर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया? उन्होंने कौन से 2 नारे दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने अपना स्कूल क्यों बदल लिया था? सुभाष चंद्र बोस को दहेज में क्या चाहिए था जिसके कारण उन्होंने शादी नहीं की? सुभाष चंद्र बोस को लैंप में क्या खराबी दिखाई दी? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लाल किले को हिंदू सम्राट द्वारा निर्मित बताए जाने के क्या प्रमाण हैं? त्रिबंध युक्त प्राणायाम में कौन कौन से 3 प्राणायाम शामिल होते हैं और उन्हें कैसे किया जाता है? विदेशी गायों का दूध पीने से क्या नुकसान होता है? गृह कार्य। बच्चों, आप जो भी बाल संस्कार के केंद्र में सीखते हैं उसे 26 जनवरी के दिन किसी विषय पर विद्यालय में प्रस्तुत करें और सबको बताएं। दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलावे। निस दिन तेरा नाम पुकारे, निस दिन तेरी ज्योत जलाए। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों भक्ति
कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, मेरे साईं के दरबार में, दरबार में। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। प्रतियोगिता का उत्तर। ओम अर्यमाय नमः मंत्र का सोने से पूर्व 21 बार जप करने से बुरे स्वप्न नहीं आते।